टेंट लागी समियाना गिरी ओई में हम खाए तो अबे लगवा दे अबे लगवा दे। हाँ। बेटा मुखिया बा कुछ कर ली। बच्चे का उम्र एक पढ़ने का है, जी। क्योंकि ये चीज़ें अगर समय पर नहीं हासिल किया जाए, अब हम ही लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ नहीं सकते हैं। लगातार कंसिस्टेंसी से हर रोज फिक्स होता था कि सुबह उठना है, फिर पढ़ाई करना है, उसके बाद खाना खाएं, फिर थोड़ा देर आराम किए, फिर लग गए उसी में। हाँ साड़ू भाई का नाम बा? राजू प्रसाद। अमन तो बड़ा बढ़िया को गईले, पास हो गईले। जी, खुशी के बात बा बेचारा। गायब हो गईले। घर में एगो भाई हमर छोट हो गइल बेचारा। हाँ जी, अगर मेहनत करने का अगर मन में जज्बा है तो घर बैठकर भी कोई भी सफलता आप ले सकते हैं। जब बच्चे घूमते हैं इधर उधर, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि बच्चों का कार्य है पढ़ना लिखना। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। गोस्वामी जी ने जब इस पंक्ति की रचना और रामचरितमानस में की तो गोस्वामी जी को भी लगा कि कलयुग में एक वक्त ऐसा आएगा मानव जिस कार्य को ठान लेगा उस कार्य को कर लेगा। अभी हम गोपालगंज के थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर में हैं और मेरे बगल में अमन राज खड़ा हैं। अमन राज रामचंद्रपुर के मुखिया भाई उपेंद्र जी के पुत्र हैं और इन्होंने नीट की परीक्षा में सफलता का जो शोर मचाया है, धराधाम पे कौन कहे, आसमान में बैठे देव दानव नाग गंधर्व और किन्नर भी देख रहे हैं। तो इस बालक के जज्बे को सलाम कर रहे हैं, इस बालक के तपस्या को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि जिस सफलता को यह लड़का घर में रह के हासिल कर लिया, घर में बैठ करके पढ़ाई करके जिस नीट की एग्जाम को सहजता के साथ चुटकी बजा के निकाल लिया, उसके लिए बच्चे जो है कोटा, दिल्ली, बम्बे, पंजाब, गुजरात, हरियाणा जा करके उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अमन राज के जज्बे को मैं भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अमन राज कहीं बाहर के प्रदेशों में पढ़ने नहीं गए, घर में रह के तैयारी की और घर में रह के जो सफलता का शोर इन्होंने मचाया, वास्तव में उसकी प्रशंसा चारों तरफ से हो रही है। अमन राज से सीधे जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? अमन राज। अमन राज जी, घर में रह के तैयारी किए, किस प्रकार की तैयारी किए, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा इस उपलब्धि के लिए आपको? बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। लगातार कंसिस्टेंसी से हर रोज फिक्स होता था कि सुबह उठना है, फिर पढ़ाई करना है, उसके बाद खाना खाएं, फिर थोड़ा देर आराम किए, फिर लग गए उसी में। आपको नहीं लगा कि हम घर रह के तैयारी करते हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अचीवमेंट मिल पाएगी कि नहीं? बच्चे तो दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, पटना रह के पढ़ते हैं। नहीं, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो घर बैठे भी कुछ भी सब कुछ हो जाएगा। वो ऐसे बच्चों को क्या संदेश देंगे जो बच्चे एक बार की असफलता में थक हार के बैठ जाते हैं, हताश, निराश और उदास हो जाते हैं? वापस से उठिए, मेहनत कीजिए, आप अपनी मंजिल को वापस जरूर बस पाएंगे। उठिए फिर दौड़ जाइए, बस। बैठिए नहीं। देखिए अमन राज है, अमन राज का कहना है कि एक बार अगर असफलता मिल जाती है तो उससे हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, फिर उठो, फिर दौड़ो, आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी जी निश्चित। देखिए दादी हैं और सबसे ज्यादा खुशी दादी को होगी। पुत्र कुपुत्रे न भवती तदपि माता कुमाता न भवती। का नाम बा? हमार हाँ कलावती देवी। कलावती देवी। नाती तो डॉक्टर बन गई ले, कितना खुशी बा? बहुत खुशी बा। बाबू लोग हमारे भइल तबे बहुत खुश भइल। हाँ तो अब डॉक्टर बन गईले, तो है नाक में के कान में के पहनले बानी, लुटाई बधाई के दिन लोग के खुशी बात। ठीक बा, ठीक बा। भोज कराए नु गाँव में? काहे ना होई, गाँव के लोग खाई नु? हाँ हाँ, का खियाए? जौन हमरा दूरी मिली तौन खियाए। बढ़िया भोज करे के पड़ी। हाँ। बेटा डॉक्टर हो गई, हाकिम हो गई, लोग बहुत बढ़िया। भोजवा देव कि ना देव? काहे ना देम, हमरा के बुलाए नु? हाँ रोबे चली खाली। हाँ वो भोज ना नु, कुर्सी लागी, टेंट लागी, समियाना गिरी, ओई में हम खाए। तो अबे लगवा दे अबे लगवा दे। हाँ। बेटा मुखिया बा कुछ कर ली। देखिए भाई उपेंद्र जी हैं और यहाँ के मुखिया हैं, जिला के एक चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इन्हीं के पुत्र हैं अमन राज जी। पहले तो बहुत बधाई आपको जी, आपको भी और आपके चैनल को और बेटा नाम कर दिए, बधाई। घर में रह के और इतना सुंदर उपलब्धि मिली, क्या कुछ कहेंगे? सब आप लोगों का आशीर्वाद है जी, और उसकी अपनी मेहनत और लगन है। वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो लोग लगातार असफल हो रहे हैं? मैं तो वैसे टूट लोगों जाते हैं। को रोज कहता हूँ, जी और मैं मुखिया के नाते भी विद्यालय में भी जाया करता हूँ जी। और बच्चों से अपील करता हूँ। जी जहाँ भी समाज में बैठता हूँ तो मैं बच्चों के बारे में ही बात करता हूँ। जब बच्चे घूमते हैं इधर उधर, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि बच्चों का कार्य है पढ़ना लिखना, जी लेकिन बच्चे जब घूमते हैं इधर उधर तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे का उम्र एक पढ़ने का है। जी। क्योंकि ये चीज़ें अगर समय पर नहीं हासिल किया जाए, अब हम ही लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ नहीं सकते पढ़ हैं। सकते, आयु होती है। लेकिन अपनी जो इच्छा थी, मेरी दीर्घ इच्छा थी, जो हम नहीं कर पाए, बच्चों में देखें और बच्चों में मैंने वो जोश भरा, बच्चों में वो संस्कार दिए
और वो संस्कार मेरे माँ बाप से मिला है, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक शिक्षक थे। जी मैं शिक्षक परिवार से आता हूँ, मेरे छोटे भाई भी शिक्षक है, परिवार पूरा पढ़ा लिखा है, सबकी मेहनत और लगन और सबने इसकी देखभाल की और इसने भी सबका मान सम्मान रखा, पंचायत का रखा, जी मेरा रखा, दादी का रखा, गांव समाज का रखा और आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारे सभी पंचायत के लोग सभी बच्चों को देखें और ऐसे बच्चों को देखकर सीख लें और अपने अपने बच्चों को पढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगाएं। झोंक दी पूरा जी। ताकत। क्या कहेंगे? जी नमस्कार। पहले जय आपको हो। जय हो। आपके कितनी चैनल खुशी है। बहुत खुशी है, इसकी मैंने कोई अंदाजा नहीं है खुशी कितना है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहे मेहनत करके सफलता ले सकता है। अगर कर्म और भाग पर भरोसा नहीं करना, कर्म कीजिएगा, भाग आपका साथ जरूर देगा। ये बच्चे से हम लोग को सबक और बच्चों को लेना चाहिए कि अगर मेहनत करने का अगर मन में जज्बा है तो घर बैठकर भी कोई भी सफलता आप ले सकते हैं। देख सकते हैं मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। का साड़ू भाई का नाम बा? राजू प्रसाद। अमन तो बड़ा बढ़िया को गईले, पास हो जी गईले, जी, खुशी के बात बा बेचारा। साहेब हो गईले। घर में एगो भाई हमर छोट हो गइल बेचारा। हाँ भोज होई नु, हाँ जी मिठाई बटाई हाँ। कहिया बताते बताते रोज। चलिए, मुखिया जी के लड़का ने तो बड़ा कमाल कर बहुत मैंने गांव ऊपर मैंने गांव पंचायत में बहुत कमाल कर दिया। जी 1100 कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी है। खुशी है पूरा। देख सकते हैं रहीम ने भी कहा कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान और रसरी यावत जात तय शिल्पे पड़े निशान। व्यक्ति अगर ठान ले तो जिस प्रकार से एक रस्सी के घर्षण से पत्थर में निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार से मानव अगर ठान ले, कहा भी गया है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी मोम बन जाता है। वही पंक्ति को चरितार्थ किया है अमन ने। और अमन को आज पूरा जो है गोपालगंज देख रहा है, अमन को पूरा गोपालगंज निहार रहा है, क्योंकि अमन ने जो कठिन परिश्रम किया और जिस प्रकार से जो है अडिगता के साथ पांव जमाए रहा अंगद की भांति, और अंगद के पैरों के समान अपना पैर जमा करके इन्होंने भी ठान लिया था कि जिस प्रकार से अंगद ने लंका विजय किया था, उसी प्रकार से इन्होंने भी विजय की जो कामना की थी, विजय की जो सोच रखी थी, आज भगवान की कृपा हुई और अमन अब सफलता के शिखर की यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं। अब डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन के जब एक बार पुनः अपने गांव में पहली बार आएंगे तो उस रिपोर्ट को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अमन के स्वागत में गांव के लोग किस प्रकार से जो है आज खुश हैं, अमन की उपलब्धि को देख करके चारों तरफ खुशियों का जो एक शोर मचा है, बधाइयों का जो तांता लगा है, मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए। बाकी आप अपने बाल बच्चों का भी भरपूर ख्याल रखें, पढ़ाई पे पूरी तन्मयता के साथ ध्यान रखें। आपका बेटा आपकी बेटी भी सफलता के शिखर की यात्रा को पूर्ण करे और मैं आऊं आपके घर खबर बनाऊं और बच्चों को प्रेरित कर सकूं, यही कामना है। जय जय सीताराम।